अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोफ्ता करी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कोफ्ता के लिए हमें चाहिए होगा कीमा आधा किलो, एक दरमियानी प्याज, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और गरम मसाला 1-1 टीस्पून, 8 से 10 हरी मिर्चें, एक अंडा, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून और बेसन तकरीबन 2 टेबलस्पून भुना हुआ। तो चलें फ्रेंड्स, चॉपर में सबसे पहले कीमा डालते हैं। तो इसमें बेसन जाएगा। मैंने इसको तवे पे भून लिया ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं चॉपर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए चलाऊंगी। जी, तो ये तकरीबन हो चुका है। देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल कंबाइन हो गया ये सारा मटेरियल। तो हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। जी, तो फ्रेंड्स, अब हाथ को हल्का हल्का सा गीला करके आप नॉर्मल साइज के कोफ्ते बनाते जाएं। कोफ्ते बन चुके हैं, तो अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखूंगी। तब तक मैं आपको ग्रेवी के अज्जा बता देती हूँ। ग्रेवी के लिए चाहिए होगा तकरीबन 2 दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून, 4 साबुत हरी मिर्चें, 1 प्याली कुकिंग ऑयल, 2 से 3 टमाटर, 1 प्याली दही और गार्निश के लिए हमें चाहिए होगा धनिया, हरी मिर्च और अदरक बारीक कटी हुई। और इसके साथ हमें चाहिए होगा कौरमा मसाला, जो कि मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ, और तकरीबन 2 गिलास पानी। तो चलिए सबसे पहले हम देगची में 2 गिलास पानी डालते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर जिनका मैं पहले ही छिलका उतार चुकी हूँ, और 4 साबुत हरी मिर्च। और अब मैं इसको बॉईल होने दूंगी। जी, तो इसमें पहला उबाला आ चुका है। तो मैं इसको ढककर हल्की आंच पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह सारी सब्जियां नरम हो गई हैं। इनको छन्नी में अब छान लूंगी और इस पानी को साइड पे रख लूंगी। देगची में मैंने ये सारी सब्जियां वापस डाल दी हैं और इसका पानी अलग कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 1 प्याली कुकिंग ऑयल और इसके साथ नेशनल का कौरमा मसाला। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही यमी कोफ्ते बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त सालन का टेस्ट आता है। मेरी खुद की वेरिएशन है तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब मैं इसमें पानी का छींटा देकर इसको मज़ीद 2 मिनट और भूनूंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है सारा। तो हम इसमें बारी बारी कोफ्ते रख देंगे। ध्यान रहे कि जब आप इसमें कोफ्ते डालें तो शुरू के 3 से 4 मिनट इसमें बिल्कुल भी चम्मच ना मारे, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। आप मिटन्स पहनकर या फिर किसी कपड़े से देगची को हल्का हल्का हिलाते जाएं ताकि कोफ्ते टर्न होते जाएं और पकते जाएं। जी, तो अब मैं इसमें अच्छी तरह से चम्मच लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह इसने अपना ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसमें 1 प्याली फिटा हुआ दही डालूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूंगी। सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। अब जो मैंने पानी साइड पर रखा था इसका, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तकरीबन ये 1 से 1.5 कप पानी है। और अब मैं इसको
ढककर पकाऊंगी। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद मैं इसकी आंच बिल्कुल मध्यम कर दूंगी ताकि इसका घी ऊपर आ जाए। जी, तो इसका घी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला और गार्निश के लिए जो चीज़ें मैंने रखी थी वो ऐड कर दूंगी और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट दम पे रख दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।